कोलेजन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। लेकिन फिर वेजिटेरियन वालों का क्या होगा, सोचा है? मैंने भी ये कोलेजन 1 मंथ के लिए लिया और मेरी स्किन पे इसके क्या इफ़ेक्ट या क्या साइड इफ़ेक्ट हुए मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि क्या आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्किन के लिए कोलेजन सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। ज़्यादा डीपली ना जाते हुए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोलेजन होता क्या है। कोलेजन हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रिंसिपल प्रोटीन है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलेजन हमारे टीथ में, हमारी बोन्स में, हमारे कार्टिलेज में, हमारे टिश्यूज में हर जगह अवेलेबल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जब एज हो जाती है, लाइक एज के साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेजन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। वैसे तो कोलेजन बहुत ही ज़्यादा टाइप्स का है, लेकिन हमारी जो काम का कोलेजन है वो है टाइप 1 कोलेजन। क्योंकि ये वाला कोलेजन अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा या फिर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी साबित होगा। इससे हमारी स्किन हमें टाइट लगेगी, हमारी फाइन लाइंस, हमारे रिंकल्स रिड्यूस हो जाएंगे, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हर चीज़ की हेल्थ बेटर होगी। ये सारे जो बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ ये क्लिनिकली प्रूवन है और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स इस चीज़ के अवेलेबल हैं। सो गाइज, ये तो हो गया कि कोलेजन क्या होता है। अब हमें कोलेजन लेना ज़रूरी क्यों है। आप सब मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी स्किन की केयर करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि ना तो हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, ना तो हमारी डाइट अच्छी है, कुछ भी अच्छा नहीं होने के कारण हमारे सारे एडवर्स इफेक्ट हमारी स्किन, हमारे फेस पे दिखने शुरू हो जाते हैं। स्किन की हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा तो नेचुरल वे ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, अपनी डाइट अच्छी रखना, प्रोसेस्ड शुगर्स नहीं खाना, ज़्यादा धूप में बाहर नहीं जाना, ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। लेकिन वो तो हम सब करते हैं ऐसे गंदे काम। तो फिर क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोलेजन ट्राई करूं, क्योंकि सब ट्राई कर रहे हैं, सब अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी स्किन पे ट्राई करूं। वैसे तो हमारे लिए कोलेजन कंज्यूम करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आजकल ट्रीटमेंट्स चलती हैं और सिरम्स लगाते हैं लोग। कोलेजन बूस्टर्स सिरम्स अवेलेबल हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, जो मैंने कभी यूज़ नहीं किए, बट आई डोंट नो अबाउट देम कि उनसे कितना इफेक्ट पड़ता है या नहीं। आई थॉट कि मैं इसका सप्लीमेंट फॉर्म ही यूज़ करूँगी। जैसे तो हमें पता है कि कोलेजन एक बहुत बड़ी प्रोटीन होती है जो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होना मुश्किल होती है, लेकिन इन ओरल सप्लीमेंट्स में जो कोलेजन है वो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मेरा हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म से क्या मतलब है, लेकिन बाकी लोगों को मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ कि जैसे कोलेजन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो उसको तोड़ के नॉर्मल छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मेरा कोलेजन को कंज्यूम करने का फोकस ओरल सप्लीमेंट में ज़्यादा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली लगता क्या है, ये सच भी है कि जो टॉपिकली हम यूज़ करते हैं चीज़ें, लाइक कोलेजन भी अगर मैं सीरम लगा लूँगी टॉपिकली वो इतना स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी डाइट के साथ उसको कंज्यूम भी करूँगी तो वो मेरी बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। गाइज, मैंने मंगवाया था HK वाइटल्स का मरीन कोलेजन। ये है स्किन रेडियंस कोलेजन, मरीन कोलेजन पेप्टाइड्स प्लस विटामिन सी, विटामिन ई एंड हाइलुरोनिक एसिड। इतने सारे फायदों के साथ HK वाइटल्स ने इंट्रोड्यूस किया है ये मरीन कोलेजन। गाइस, बेसिकली कोलेजन की सुपीरियर फॉर्म है मरीन कोलेजन ही, क्योंकि जो कोलेजन है ज़्यादातर वो नॉन वेज सोर्स से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका वेज सोर्स मिलना मुश्किल होता है। पर अब सोचने वाली बात ये है कि जब ये मिलता ही नॉन वेज से है तो फिर वेज वाले क्या करें, नहीं खाएं? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HK वाइटल्स ने वेज कोलेजन भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि क्लिनिकली प्रूवन है। गाइज, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं HK वाइटल्स की तारीफ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पेड कोलैबोरेशन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती इतने छोटे सब्सक्राइबर्स में, मुझे कौन ही देगा। बट मैंने क्योंकि खुद HK वाइटल्स का ही लिया था, वही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा रिसर्च करने पे, और फिर ऑब्वियसली जो मैंने यूज़ किया है मैं तो उसी की तारीफ करूँगी। मैंने इसकी पूरी स्टडी की थी। HK Vitals collagen is a clinically proven formula which contains marine collagen
peptides that helps to reduce fine lines and wrinkles in just 8 weeks. Along with collagen, it contains hyaluronic acid, vitamin C, vitamin E, biotin, which reduces dullness, improves skin radiance, and boosts hydration. One scoop daily will give you the desired results if taken consistently for at least 8 weeks. So, मैं आपको बताती हूँ. जब मैंने ये मंगवाया था तो मुझे इसके साथ ये बॉटल भी मिली थी HK Vitals की तरफ से. आपने क्या करना होता है, आप 1 स्पून या इसके अंदर एक ऑलरेडी स्कूप प्रेजेंट होता है, 1 स्कूप आप इस बॉटल में डाल के आप ब्रेकफास्ट के बाद या कभी भी इसे कंज्यूम कर सकते हो, पर ब्रेकफास्ट के बाद कर दो. मतलब मैं ब्रेकफास्ट के बाद करती हूँ, तो मैंने आपको भी यही बता दिया. टेस्टी है ये, बस पाउडर मेरे मुंह पे लग गया सारा. सो गाइस, मेरा जो फ्लेवर था सॉरी सो गाइस, जो मैंने मंगवाया था उसका फ्लेवर था मैंगो. ये बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, वाटरमेलन, ऑरेंज, लेमन, मिक्स्ड फ्रूट. आपको जो भी पसंद हो आप उस फ्लेवर में इस कोलेजन को मंगवा सकते हो. अपनी डेली रूटीन में इसको अपना हिस्सा बना सकते हो और देख सकते हो कि आपकी स्किन में ये इफेक्टिव होता है या नहीं. थोड़ा सा स्वीटिश टेस्ट है इसका, बट आपको अच्छा लगेगा. अगर आपको फिर भी नहीं पीना पानी के साथ तो आप उसको अपने शेक में, अपनी स्मूदीज में मिला के पी सकते हो. लेकिन गाइस, सिर्फ ऐसा नहीं सोचना कि कोलेजन पी लिया और फिर भी कुछ नहीं हुआ. नहीं, इसके साथ आपको, जो मैंने बहुत बार बताया, कि लाइफस्टाइल अच्छा रखना ही पड़ेगा, अपनी डाइट अच्छी रखनी ही पड़ेगी. अब बात आती है कि इसको कौन यूज़ कर सकता है. तो वैसे तो इसको सारे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एडल्ट हो गए हो तो आपको यूज़ कर ही लेना चाहिए. लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपको कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप अपने फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको यूज़ मत कर. वार्निंग: pregnant and lactating women and people with any medical condition should consult a dietitian before consuming this product. अभी मुझे भी इसको कंज्यूम करते हुए 1 मंथ ही हुआ है. मुझे थोड़ी थोड़ी टाइटनेस और स्मूथनेस फील हो रही है. मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी और फिर आपको बताऊँगी किसी शॉर्ट में या किसी वीडियो में ही कि लॉन्ग टर्म में मेरी स्किन पे इसका क्या इफेक्ट रहा. इवन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी कोलेजन को रोज़ कंज्यूम ना करें, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये आजमाया है कि रोज़ कोलेजन पीने से मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन इशू आ जाता था. और उसके बाद मैंने जब दोबारा रिसर्च किया कि क्या कोलेजन कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो हाँ, यही आया कि कोलेजन कैन समटाइम्स कॉज डाइजेशन प्रॉब्लम, वेदर इट बी डायरिया, वेदर इट बी कॉन्स्टिपेशन, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स बॉडी. तो मेरी बॉडी में तो उसने थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन कॉज की. मैंने क्या किया, इसके लिए इसकी क्वांटिटी कम कर दी. लाइक पहले मैं 1 स्कूप डालती थी बॉटल में, उसके बाद मैंने हाफ स्कूप डालना और कभी कभी बीच में स्किप करना भी शुरू कर दिया. गाइस, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है और मैं कंटिन्यू इसको रख रही हूँ. एंड आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस कोलेजन पाउडर इन योर डेली स्किन केयर रूटीन, इन योर हेल्दी लाइफ स्टाइल. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना मेरे चैनल को. और टेक केयर गाइस, बाय बाय.